राम मंदिर बनने के बाद राज्यसभा चुनाव में कई विधायकों ने आज अंतरात्मा की आवाज सुनी, जहां पर बीजेपी विधायकों और सपा विधायकों ने बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की, जिसके बाद से ही सियासी मैदान में हलचल बहुत तेज बढ़ गई। भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 36वें दिन लोकतंत्र की दुनिया ने एक नया रोमांच देखा। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग ने रामराज जैसा मंजर पेश किया है। चुनावी पंडितों के माथे पर पल पड़ गए होंगे, विपक्षी दलों के रहनुमा माथा पीट रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा चुनाव के सियासी ताप पर भगवान राम के प्रताप का पूरा असर दिखा। बड़े बड़े नेता दावे करते रह गए, लेकिन सत्ता और विपक्ष समेत तमाम विधायकों ने बैलेट पेपर पर मुहर लगाते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। कोई विधायक बिक सकता है और शिवपाल जी भी कुछ दिन बाहर रहे हैं, बाहर वोट भी किए हैं, कैसे किए हैं ये खुद देख जब समझ ले। तो ये चुनाव हिप नहीं होता, अंतरात्मा की आवाज होती, जिसको जहां इच्छा हुई उसने वोट दिया। सपा विधायक राकेश सिंह अकेले नहीं हैं, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर और भगवान राम के नाम पर बागी बनकर एनडीए के समर्थन में वोट दिया है। पहले लिस्ट पर गौर कीजिए, फिर इस चुनाव की दिलचस्प कहानी को आगे बढ़ाएंगे। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिस बात का डर था, वो बड़े डर के रूप में सामने आया। क्रॉस वोटिंग वाले सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी, आशुतोष मौर्य, मनोज पांडे, पूजा पाल, राकेश पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह और महाराजी प्रजापति। अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे के पिता और सपा विधायक राकेश पांडे ने भी अंतरात्मा की आवाज सुनी। भगवान राम के नाम पर एनडीए के पक्ष में राज्यसभा उम्मीदवार को मतदान कर दिया। राज्यसभा चुनाव में अचानक राम और अंतरात्मा का फैक्टर कहां से आ गया? अगर चुनावी तैयारियों की बात करें तो राम नाम का एजेंडा तो बीजेपी और एनडीए ने लोकसभा चुनाव के लिए सहेज कर रखा था। फिर अचानक राज्यसभा की वोटिंग में भगवान राम कैसे प्रकट हो गए? सवाल जितना सीधा है, जवाब उससे भी ज्यादा सरल। भगवान राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए सबसे पहले चुनाव में विपक्ष के वो सारे विधायक टूट गए जो अयोध्या धाम के 150 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। यानी संकेत और संदेश दोनों साफ हैं। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी भी क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर विपक्ष के तमाम नेता भले ही राम से बैर मनाकर सनातन को कोस रहे हों, लेकिन विपक्ष के कई विधायक खुद को इन हालात में असहज महसूस कर रहे हैं। इसलिए उन सभी ने खुद को राम के नाम पर सहज बनाते हुए राज्यसभा में अंतरात्मा की आवाज सुनी। उनकी अंतरात्मा राम की राह पर है। पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है, ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। खबर है कि विधानसभा में बीएसपी के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह ने भी एनडीए को वोट दिया है। इसके अलावा राजा भैया समेत कई ऐसे विधायक हैं जिनकी निगाहें अयोध्या धाम की ओर हैं और अंतरात्मा ने राम नाम पुकारा। राज्यसभा जैसे मैनेजमेंट वाले चुनाव में भी एनडीए के समर्थन में इतना बड़ा खेला हो गया। हालांकि इस बड़े खेल की स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे पहले से ही तैयार हो चुकी थी। कुल 399 विधायकों के वोट पड़ने थे। 3 विधायक जेल में थे। सपा के रमाकांत यादव, इरफान सोलंकी और सुबह के अब्बास अंसारी। इसके अलावा एक सपा विधायक महाराजी प्रजापति गैर हाजिर रही, यानी कुल 395 वोट पड़ सके। जरा सोचिए, जिस चुनाव में एक एक वोट की बड़ी कीमत होती है,
वहां बड़े स्तर पर एक दल के विधायक दूसरे दल के उम्मीदवार को वोट दे दे तो हैरानी लाजमी है। हालांकि राज्यसभा चुनाव को अगर लोकसभा चुनाव 2024 का ट्रेलर माने तो राम के नाम पर सबसे बड़ा खेल अब शुरू होगा। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर जरूर बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय।